नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे पड़ोस में किराना की दुकान थी। अक्सर वहीं पर मेरा उठना बैठना था। अनीता भाभी और मेरी पहले से ही अच्छी दोस्ती थी। भाभी का पति दुकान पर सामान लेने मार्केट जाता था तो दिन भर नहीं आता था। उसका मार्केट जाना लगभग रोज का काम था। तो किराना दुकान पर अनीता भाभी सामान देती थी। मेरा दुकान पर उठना बैठना रोज का काम था। जब पड़ोसी मार्केट जाता था तो भाभी और मैं यूं ही बातें करते रहते थे। एक दिन जब भाभी ने मुझे दुकान के अंदर कुछ सामान निकालने के लिए बुलाया तो मैं गया और सामान निकाल कर भाभी को दे दिया। जब भाभी सामान को नीचे रखकर कुछ देख रही थी और झुक गई थी, तभी मेरी नज़र भाभी की खूबसूरत कबूतर पर पड़ी। तब भाभी ने मुझे देख लिया उनकी कबूतर को देखते हुए। फिर भी भाभी अपने कबूतर दिखाए वैसे ही सामान देती रही। मैं भी ऊपर से उतर कर नीचे आया और बाहर निकलने के बहाने भाभी की कबूतर पर मेरा पप्पू टच करवा दिया और बाहर बैठ गया। भाभी भी मेरी वासना को समझ गई थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन भाभी को मैंने बोला, भाभी एक बात बोलूं? तो भाभी बोली, कहो ना। तब भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कह दूं। फिर दूसरे दिन भाभी को कुछ लेडीज सामान लेने मार्केट जाना था। भाभी का पति दुकान पर था और उसके साथ मुझे भेज दिया। जब मैं और अनीता भाभी मार्केट बाइक से गए तो भाभी ने बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठ गई। तब मैं समझ गया कि भाभी के मन में क्या है। फिर मार्केट से वापस आते वक्त भाभी ने खुद ही बोल दिया, लंबू थोड़ी धीरे चलाओ गाड़ी, घर ही तो जाना है। मैंने कहा, हाँ भाभी धीरे ही चला रहा हूँ। भाभी बोली, एक बात कहूँ लंबू? वह मेरे से चिपक कर बोली, कुछ कहना चाहती हूँ। कहो भाभी। तब वो बोली, तुमको बहुत चाहती हूँ और तेरे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ भाभी। मैंने बोला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, उस दिन मैंने आपको पीछे से टच किया था ना दुकान पर। भाभी ने कहा, हाँ मैं तो तुझे कब से चाहती हूँ। इस तरह बात करते करते हम घर आ गए। जब हम घर आ गए तो भाभी का पति मार्केट गया हुआ था। उनके बच्चे तो स्कूल जा ही चुके थे। बाद में भाभी अंदर घर में गई और मेरे को इशारा किया। मैं अंदर गया और भाभी मेरे ऊपर टूट पड़ी, पागलों की तरह मिस करने लगी। तो मैं भी भाभी को मिस करने लगा। फिर भाभी बाहर आई और आसपास देखा कि कोई है तो नहीं। गर्मी का टाइम था, दोपहर के समय धूप में कौन बाहर दिखेगा। फिर इसके बाद भाभी अंदर गई और फिर से मिस करने लगी। मुझे भी सब्र नहीं हो रहा था तो मैं भी आव न ताव देखा भाभी के साथ खड़े खड़े ही मस्ती करने लगा। फिर भाभी पलंग पर लेट गई। भाभी ने अपने दोनों पैर फैला दिए और बोले, आओ करो अब जल्दी से। मैंने जैसे ही उसके में अपने पप्पू डाला वो एकदम छटपटा गई। वह सब हो गया थोड़ी देर में कि जो होना नहीं चाहिए था। फिर हम उठे और भाभी बाहर आई और मुझसे धीरे से बुलाया। तब भाभी ने मेरा मोबाइल नंबर मांगा और मैंने दे दिया अपना मोबाइल और भाभी का नंबर ले लिया रात के प्रोग्राम के लिए। फिर रात को करीब 12 बजे का कॉल आया, छत के ऊपर आ जाओ। हमारे सारे छत एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं छत पर ही सोता था तो मैं अपनी छत से एक दूसरी छत होते हुए भाभी की छत पर आ गया। भाभी का पति व बच्चे नीचे सो चुके थे। मैंने भाभी को फिर से खुश किया और भाभी मेरे को बहुत किस की और मैं नीचे चली गई और मैं नीचे चले गया। मेरे घर वापस छत पर आकर सो गया। फिर उसके बाद भाभी और मैं दुकान पर बैठते थे। जैसे ही टाइम देखते वही धूप का समय देखकर अंदर जाते और सीढ़ियों पर करते और देखते रहते कोई झट से आ न जाए। यह भी डर बना रहता था ना, क्योंकि दोपहर में कोई भी आ जा सकता था। दोस्तों, यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी चीज़ को बढ़ावा देना नहीं है। यदि कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही रसभरी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। तब तक के लिए
नमस्कार मित्रों।